नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 15 नवंबर 2023 के सभी शिफ्टों में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो साथियों, ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो साथियों, यह कपिल देव थे। कौन? कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो साथियों, यह बिहार राज्य में है। कहाँ? बिहार राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत देश के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो साथियों, यह इंद्र कुमार गुजराल बने थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है 15 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, नीलकंठ मंदिर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो साथियों, यह भी प्रश्न 15 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो साथियों, यह 16 अक्टूबर को हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 3 सेकंड नियम जो है बास्केटबॉल में लागू होता है। किसमें? बास्केटबॉल में। सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों, यह है हरियाणा में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों, यह मुकद्दम कहा जाता था। क्या? मुकद्दम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 15 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मांडू लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह गोवा राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राई लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कैपिटल वेंचर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों, यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय से।
पेरिस समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि पेरिस समझौता जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों यह 4 नवंबर 2016 में लागू हुआ था। कब? 4 नवंबर 2016 में। वाई आई एम एथेइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 15 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वाई आई एम एथेइस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भगत सिंह है। कौन? भगत सिंह है। पुरुष एशिया हॉकी कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों यह जकार्ता में हुआ था। कहाँ? जकार्ता में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा उत्पादक फसल कौन सी है? तो साथियों यह चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। और साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। यह किसमें आता है? तो साथियों यह समानता के अधिकार में आता है, जो कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। शायद साथियों यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसमें आता है? तो यह समानता के अधिकार में आता है। और अनुच्छेद 17 का संबंध जो है किससे है? तो यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मान सिंह का संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से। वर्ष 1937 में कांग्रेस प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा था? तो साथियों यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लड़ा था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्राम पंचायत न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो साथियों यह 2008 में आया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। गोदान किसकी रचना है? तो साथियों गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। भारत में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ? महाराष्ट्र मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। घोड़े मोदनी नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों यह गोवा में प्रचलित है। कहाँ? गोवा में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में वर्णन करता है? तो साथियों यह समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 15 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो साथियों इस्माइल योजना जो है 12 फरवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। कब? 12 फरवरी 2022 में। और साथियों ये प्रश्न जो है 15 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 15 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो साथियों यह प्राकृतिक भाषा में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 जो है राज्य सरकार के संचालन से संबंधित है। किससे? राज्य सरकार के संचालन से।
सनी डेज आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो साथियों सनी डेज आत्मकथा के लेखक है सुनील गावस्कर हैं। विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो साथियों विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष होती है। कितना? 30 वर्ष है। 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो साथियों यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया था? तो साथियों यह अगस्त 2021 में किया गया था। कब? अगस्त 2021 में। सिक्स मशीन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों यह क्रिस गेल की आत्मकथा है। किसकी? क्रिस गेल की। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संबंध क्या है? तो साथियों कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का संबंध जो है, ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन का दामाद था। तो हो सकता है यही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों ये प्रश्न जो है आज के मतलब कि 15 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह 15 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों नर्तकी नटराजन का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह तमिलनाडु की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का खंड टी किससे संबंधित है? तो साथियों यह नगर पालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं के संरक्षण से। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 350 के बी में है। किसमें? अनुच्छेद 350 के बी में। फ्लेमिंगो त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों 99वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और साथियों 99वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह 2015 में किया गया था। कब? 2015 में। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो साथियों एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए अजय पीरामल को बुलाया गया था। किसको? अजय पीरामल को। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों यह मौर्य राजवंश ने शासन किया था। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1960 में हुआ था। कब? 1960 में। पंकज चरण दास का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों पंकज चरण दास का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंकज उदास का संबंध किससे है? तो साथियों पंकज उदास का संबंध गजल से है। किससे? गजल से। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह बीड़ा वादक हैं। शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो साथियों यह राजस्थान के माउंट आबू में किया जाता है। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राई लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राई लोक की नृत्य शैली जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और साथियों, कथक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह भी उत्तर प्रदेश की ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था ये प्रश्न जो है 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों, आपसे केवल जजों की संख्या पूछी गई थी, तो आपका सही आंसर जो है 33 हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपसे पूछा गया होगा कि इसी में अगर मुख्य न्यायाधीश को भी पूछ लिया जाए तो टोटल संख्या जो है 34 होती है। कितनी? 34। लेकिन आपसे केवल जजों की संख्या पूछी गई थी, मुख्य न्यायाधीश की नहीं पूछी गई थी, तो आपका सही आंसर जो है 33 हो जाएगा और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर पूछा जाए तो 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद जो है 25 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व दक्षिण पूर्व में किसने किया था? तो साथियों, यह हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 में। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। क्या? गर्भगृह। एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह सानिया मिर्जा हैं। कौन है? सानिया मिर्जा। यह प्रश्न 15 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 38 है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक जो हैं खुशवंत सिंह हैं। कौन है? खुशवंत सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों, नॉर्मन बोरलॉग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आपका 15 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैंने आपको पहले भी इसकी एनालिसिस करा चुका हूं। मैं आपको ये प्रश्न दोबारा से बता रहा हूं। क्यों दोस्तों? इस प्रकार से प्रश्न जो है आप एग्जाम इसी से रिलेटेड ज्यादातर रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो साथियों, यह मेघालय में की जाती है। कहाँ? मेघालय में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, यह अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो साथियों, प्रथम आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और ज्यादा मजबूत बनाता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 26 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। किसको? मलिक काफूर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 94 है। द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, द्विनामकरण पद्धति का जनक जो है लीनियस को माना जाता है। किसको? लीनियस को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 15 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, आज के जो वीडियो में मुझे
15 नवंबर 2023 के ऑल शिफ्ट को मिला करके हमें कुल मिला करके ज्यादा से ज्यादा 80 क्वेश्चन तक मिले थे, जो कि मैंने 9 क्वेश्चन नहीं टाइप कर पाया है, तो आप उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो ये मैंने 71 क्वेश्चन कराया है, जो कि ये 15 नवंबर 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।